Friends, the next definition is solvent. SOLVENT. फ्रेंड्स, आपने सुना होगा जो कोई बंदा है ना फिजिकली स्ट्रांग होता है, कोई मेंटली स्ट्रांग होता है, तो कोई फिनेंशियली स्ट्रांग होता है। हम बोलते हैं ये तो पार्टी है, पार्टी। ऐसा आपने सुना होगा। सो द पर्सन हु इज हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत सारे पैसा होता है, तो हम बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी पार्टी है, मतलब फिनेंशियली कोई स्ट्रांग होता है। नाउ इन द टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी ये पर्सन को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अभी जो मैं आपको डेफिनेशन जो बता रहा हूं अभी सुनो। ए पर्सन हु इज एबल टू पे हिज एंटायर लायबिलिटी, जो आपको किसी से पैसा देना है ना, दैट इज योर लायबिलिटी। और ये लायबिलिटी आप आराम से आसान से पे कर सकते हो, देन यू आर कॉल्ड सॉल्वेंट। और भी एक डेफिनेशन है, द पर्सन हु इज एबल टू पे हिज एंटायर लायबिलिटी, मतलब ये हुआ कि पर्सन हुज एसेट्स मींस प्रॉपर्टी आर मोर देन हिज लायबिलिटीज, देन ही इज कॉल्ड सॉल्वेंट। देखो ये डेफिनेशन फिर से बता रहा हूं। ए पर्सन हु इज एबल टू पे हिज एंटायर लायबिलिटीज, पर्सन हु इज एबल टू पे, मतलब मान लो आपको 50 लाख किसी को देना है और आप आराम से 50 लाख दे सकते हो। और सेकेंड डेफिनेशन क्या है? ए पर्सन हुज एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी आर मोर देन हिज लायबिलिटीज। एसेट्स ज्यादा है, मान लो आपके पास 75 लाख है और आपकी जो लायबिलिटीज है ना वो सिर्फ 50 लाख है। समझो ये 50 लाख है और ये 75 लाख है, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल, एसेट्स ऑफ ए पर्सन हु इज हैविंग एसेट्स ऑफ 75 lakhs and his liabilities of 50 lakhs. It means a person who is able to pay, आपके पास 75 lakhs है और आपको देना है 50 lakhs। या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं पर्सन whose assets are more, देन आप हो गए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम ऐसा भी कह सकते हैं फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग, देन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। क्लियर फ्रेंड्स? ओके। Hello friends, the next definition is insolvent. I explained the last definition, solvent. Solvent में क्या होता था? Person who is able to pay his entire liabilities, मतलब assets, properties are more and liabilities are less. यहां पे उल्टा है, मतलब पर्सन हु इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे एंटायर लायबिलिटीज, मतलब एसेट्स कम है, लेस, और लायबिलिटीज आर मोर। लायबिलिटीज आपको पता है, लायबिलिटीज मींस फिनेंशियल ऑब्लिगेशन। हमें ना किसी को पैसा देना है, उसे लोग कहते हैं फिनेंशियल
ऑब्लिगेशन या तो लायबिलिटीज या तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Okay friends, so now in the terms of accountancy, the definition is a person whose assets are less. Assets are less, लेकिन less compared to what? Less than his liability. Compared to liabilities, जो liabilities ज़्यादा है और assets are less. It means अगर आपकी assets जो है ना property वो लेस है, लायबिलिटीज आर मोर, तो क्या होगा? इट मीन्स ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे हिज लायबिलिटीज. मैंने आपको समझाया ना, लायबिलिटीज मीन्स क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस. आपने ना किसी से पैसा लिया है, लोन ली है, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है, then it becomes your liability. So he is not in a position to pay his liabilities, then that person is known as insolvent. For example, friends, a person, suppose Mr. X, he is having assets of rupees 25 lakhs and his liabilities, financial responsibilities 50 lakhs. सोचो क्या होगा? आपके पास सिर्फ 25 lakhs है और आपको देना है 50 lakhs, 50 लाख देना है. You are not in a position to pay. Then in the terms of accountancy, उसे लोग कहते हैं इंसॉल्वेंट. नेक्स्ट ईयर ना एक पूरा चैप्टर आता है इंसॉल्वेंसी का. अभी तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है व्हाट इज इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट का और भी हम बता सकते हैं कि फाइनेंशियली वीक. ओके, सो अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है तो आप है सॉल्वेंट. फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप है इंसॉल्वेंट. समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? क्लियर? चलो मुझे बताओ फटाफट, सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग. इंसॉल्वेंट फाइनेंशियली वीक. सॉल्वेंट में क्या होता है? एसेट्स आर मोर, liabilities are less. इंसॉल्वेंट में क्या होता है? assets are less, properties are less and liabilities are more. Right friends? Okay, clear? The next definition is depreciation. वैसे तो ये इनका ना पूरा चैप्टर है पार्ट 2 में, हम डिटेल्स में लेंगे. 10 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन पार्ट 1 में सिर्फ आपको यही स्टडी करना है, मीनिंग, ओनली मीनिंग. सी दिस वर्ड यू आर यूजिंग फ्रीक्वेंटली. आप बोलते हैं कि ये हमने एक मोबाइल लिया, नई टेक्नोलॉजी आ गई और वैल्यू कम हो गई. That reduction is depreciation. मशीनरी ली, इनका यूज किया, वैल्यू कम हो गई, that reduction is depreciation. आपने अच्छी सी कार ली, सोचा कि अभी और नई कार लेनी है, पुरानी कार बेच दी, इनकी वैल्यू कम हो गई, it is depreciation. So generally no, when you use the asset और यूसेज के बाद हर साल सर्टेन रेट उनकी वैल्यू कम होती है एवरी ईयर. दैट रिडक्शन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन.
सो अभी अकाउंटेंसी की टर्म्स में डेप्रिसिएशन को क्या बोला जाता है? द वैल्यू ऑफ एसेट दैट इज अ प्रॉपर्टी reduces every year due to any reason, but the main reason is usage. Other reasons are also there, like technology नहीं आ गई, आपने सिर्फ 6 months मोबाइल यूज किया और फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपने नया मोबाइल लिया, पुराना मोबाइल की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट? Certain things are out of fashion. So technology, usage, time pass. So these are the reason for depreciation. So depreciation is a non-cash expense. आपको लगता है सर ऐसे क्यों नॉन कैश? इट इज एक्सपेंस, लेकिन वाई नॉन कैश? आप एसेट एक बार परचेज करते हो ना फ्रेंड्स, चलो आपकी फैक्ट्री में मशीनरी इंस्टॉल की 10 लाख की, सो 10 lakhs इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी। एक साल के बाद 10%, 10% वैल्यू कम हो गई, तो ये 10% ऑफ 1 lakh इज 10% ऑफ 10 lakhs इज 1 lakh। 10 लाख की जो आपने मशीनरी ली, मान लो 10% वैल्यू कम हो गई, दैट इज 1 lakh, दैट इज 1 lakh। तो ये 1 lakh आपको किसी को देना नहीं है। जैसे आप सैलरी किसी को पे करते हो, यू पे रेंट टू समवन, आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे करते हो, यू पे इंटरेस्ट टू द बैंक। सिमिलरली दिस एक्सपेंस इज नॉट पेएबल, कीप इन योर माइंड योर फ्रेंड्स। ये जो डेप्रिसिएशन है ना, किसी को देना नहीं है। वंस यू हैव परचेज द एसेट, एक बार आपने एसेट परचेज कर ली तो ये डेप्रिसिएशन तो ना वैल्यू कम हो जाएगी आपकी एसेट की। सो 1 lakh हम एज्यूम करते हैं कि अपना एक्सपेंस है वो 1 lakh है, लेकिन ये एक्सपेंस आपको किसी को देना नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? सो इन शॉर्ट, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इट इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू एनी reason. Clear friends?